सफ़ा नंबर 76 सबक 11 नन्ही परी। मुद्दतें गुजरीं। किसी जंगल में एक नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। बहुत ही छोटी परी थी। आज पहली मर्तबा उसे चलने फिरने का मौका मिला था। यही वजह थी कि वो अच्छी बुरी परियों में तमीज ना कर सकती थी। उसने काले काले बरसने वाले बादल कभी देखे ही ना थे, ना कभी मेघ बरसते देखा था। जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। अब मेघ की बूंदें पड़ने लगीं। परी घबरा कर चिल्लाने लगी, तुम मेरे खूबसूरत पर खराब ना करो, तुम मेरे खूबसूरत पर खराब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। सफ़ा नंबर 77 बारिश के कतरे न थमे, पहले से भी ज्यादा जोर से गिरने लगे। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। वो अब उड़ न सकती थी। वो रोने लगी। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी। उसका काम ये था कि भूली भटकी परियों की मदद करती थी। वो परियों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी। इसलिए परिस्तान में इस बूढ़ी परी को सब परियां उस्तानी परी कहती थीं और उसकी इज्जत करती थीं। सफ़ा नंबर 78 बूढ़ी परी नन्ही परी के पास आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे पर अभी खुश्क हो जाएंगे। बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है। तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। नन्ही परी ने अपनी मुन्नी सी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो आसमान पर उसे धनक दिखाई दी। धनक देखकर नन्ही परी बोली, दादी, देखो तो कैसा अच्छा झूला है। जी चाहता है कि यहाँ से उड़कर उस झूले में खूब झूलूं। ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएं तो मैं दौड़ती कूदती फांदती भागती चली जाऊं। सफ़ा नंबर 79 बूढ़ी परी ने नन्ही परी की जब ये बातें सुनी तो पहले तो जरा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग अलग नहीं कर सकती। इन्हीं कतरों ही से तो धनक बनती है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश के कतरे उठाकर दिखाए। वाकई उन्हें सूरज के सामने रखने से तरह तरह के रंग दिखाई देते थे। उस दिन से नन्ही परी बूढ़ी परी के पास आती थी और पढ़ना लिखना सीखती थी। थोड़े दिन में उसने इतनी बातें सीख लीं कि तमाम परिस्तान में उस नन्ही परी के बराबर कोई न जानता था। सफ़ा नंबर 80 तमाम परियां उससे मशवरा करतीं। कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की मलिका बन गई। सफ़ा नंबर 81 चांद में परियां रहती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं, चांद में परियां रहती हैं। रात को पर फैलाती हैं और उतर कर आती हैं। सब बच्चों को सुलाती हैं और फिर ख्वाब दिखाती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं, चांद में परियां रहती हैं। मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा। बाहर बाग में बैठूंगा, चांद की परियां देखूंगा। अम्मा बाजी कहती हैं, चांद में परियां रहती हैं। नज़्म निगार अफसर मेरठी। सफ़ा नंबर 82 मश्क। पढ़िए और समझिए। तमीज, फ़र्क,
मेह, बारिश, घटा, गहरा बादल, बरसने वाला बादल, कतरा, बूंद, सहम, डर, खौफ, परिस्तान, परियों के रहने की जगह, खुश्क, सूखा, धनक, आसमान पर 7 रंगों का निस्फ दायरा, वाकई, सचमुच, मलिका, बादशाह की बीवी। सफ़ा नंबर 83। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, नन्ही परी कहाँ टहल रही थी? सवाल नंबर 2, परी क्यों सहम गई? सवाल नंबर 3, परी उड़ क्यों नहीं पा रही थी? सवाल नंबर 4, परिस्तान में बूढ़ी परी का क्या काम था? सवाल नंबर 5, परी ने चिल्लाकर क्या कहा? सवाल नंबर 6, बूढ़ी परी ने रंगीला झूला किसे कहा है? सवाल नंबर 7, नन्ही परी परिस्तान की मलिका कैसे बनी? खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखिए। नन्ही परी, रंगीला, घास, मलिका, पर। 1, नन्ही सी परी हरी हरी, खाली जगह, पर इधर उधर टहल रही थी। 2, जब काली घटा घिर कर आई तो खाली जगह, सहम सी गई। सफ़ा नंबर 84। 3, नन्ही परी के खाली जगह भीग कर भारी हो गए। 4, तुम गौर से देखो, आसमान पर एक खाली जगह झूला नजर आ रहा है। 5, कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की खाली जगह बन गई। मिसाल सुनकर दिए हुए लफ्जों को बदल कर लिखिए। मिसाल, कतरा, कतरे, कतरों। बूढ़ा, झूला, बेटा, मौका। अच्छा। दी हुई बातें किसने कहीं? नाम लिखिए। 1, तुम मेरे खूबसूरत पर खराब ना करो। 2, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सफ़ा नंबर 85। 3, ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएं तो मैं दौड़ती, कूदती, फांदती, भागती चली जाऊं। 4, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग नहीं कर सकती, इन्हीं कतरों ही से तो धनक बनती है। जुमलों को सुनकर हाँ या नहीं लिखिए। 1, नन्ही परी अच्छी बुरी परियों में तमीज ना कर सकती थी। हाँ या नहीं। 2, जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी खुश हो गई। हाँ या नहीं। 3, बूढ़ी परी के पर भीग कर भारी हो गए। हाँ या नहीं। 4, बूढ़ी परी भूली भटकी परियों की मदद करती थी। हाँ या नहीं। 5, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग अलग कर सकती हो। हाँ या नहीं। 6, कुछ दिनों में नन्ही परी पूरे परिस्तान की मलिका बन गई। हाँ या नहीं। सफ़ा नंबर 86। दिए हुए लफ्जों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। 1, मौका। 2, बेटी। 3, सूरज। 4, मशवरा। 5, आसमान। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। हिस्सा अलिफ, काले, काली, हरी हरी, खूबसूरत, नन्ही, रंगीला। हिस्सा बे, पर, परी, झूला, बादल, घटा, घास। यहाँ मिसाल के तौर पर हिस्सा अलिफ का लफ्ज काली को हिस्सा बे का लफ्ज घटा से जोड़ा गया है। सफ़ा नंबर 87। सोचिए और बताइए। 1,
काली घटाएं अक्सर किस मौसम में आती हैं? 2. धनक आम तौर पर किस मौसम में दिखाई देती है? 3. बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हैं? 4. धनक में कौन-कौन से और कितने रंग होते हैं? खुश खत लिखिए। तमीज, मेह, परिस्तान, रंगीला। मलिका। इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ।